ब्रेन चिप को लेकर विवादों में घिरी एलन मस्क की कंपनी, जानवरों पर प्रयोग के चलते शुरू हुई जांच। ईरान में महसा अमीनी मामले पर प्रदर्शनकारी को दी गई सजाए मौत, विरोध प्रदर्शन पर पहली बार सुनाई गई मौत की सजा। बार्सिलोना में एक महिला ने झूठ बोलकर करवाई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, गैरकानूनी तरीके से एयरपोर्ट से भागे 24 यात्री। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में बदलाव को लेकर भारत में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जहां 2021 में 5 बार कोल्ड वेव रही, वहीं दिसंबर तक अब सिर्फ 1 बार कोल्ड वेव आई है। 2021 में 393 बार स्नोफॉल हुआ था, जबकि 2022 में अब तक सिर्फ 7 बार स्नोफॉल हुआ है। पिछली बार 4 बार हीट वेव आई थी, जबकि 2022 में 27 बार हीट वेव आई है। वहीं इस साल 566 जगहों पर बिजली गिरी, जबकि पिछले साल सिर्फ 5 जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आई थी। इजरायल से ली गई रैम्पेज मिसाइल को जल्द ही एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाएगा। इसके लिए गोवा में टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इस मिसाइल के शामिल होने के बाद एयरफोर्स सीमा के इस पार से ही दुश्मन के कम्युनिकेशन एंड कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर या फिर किसी भी तरह की इमारत को गिरा सकती है। मोरक्को से तुर्की जा रहे विमान में एक महिला ने लेबर पेन का बहाना बनाकर स्पेन के बार्सिलोना में विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवा दी, जिसके बाद फ्लाइट में सवार 28 यात्री एयरपोर्ट से बाहर भाग गए। जांच के बाद पता चला कि मोरक्को के प्रवासियों को स्पेन पहुंचाने के लिए ये एक साजिश रची गई थी। ब्रेन चिप को लेकर चर्चा में आई एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक अब गंभीर आरोपों के घेरे में है। कंपनी के लोगों ने ही कहा है कि मस्क के दबाव के कारण एनिमल टेस्टिंग की गति बढ़ानी पड़ी, जिसके कारण बहुत से जानवर मारे गए और अब भी उन पर हिंसा हो रही है। अब यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस पर जांच बिठा दी है। ईरान में 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद से हो रही देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच एक प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा दी गई है। जिस प्रदर्शनकारी को फांसी की सजा दी गई है, उसकी पहचान मोहसिन शोकारी के रूप में की गई है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा मृत्युदंड का ये पहला मामला है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन खबरों को खारिज किया है जिसमें कहा जा रहा है कि वो पीएम रहते हुए पूर्व पाक आर्मी चीफ बाजवा को बॉस बुलाते थे। इमरान ने ये जवाब पत्रकारों की ओर से पूछे गए एक सवाल पर दिया है। जिला उपायुक्त के निर्देशों के मुताबिक आज जेसीडी विद्यापीठ के कई कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्थान के कॉलेजों के सभी विभागों के छात्रों और स्टाफ सदस्यों ने सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति सजग रहने की शपथ ली। इस मौके पर कॉलेजों के प्राचार्यों की ओर से छात्रों को सड़क पर वाहन चलाते समय जरूरी नियमों की पालना करने के लिए मार्गदर्शन भी किया गया। अब बात आज के इतिहास की। आज से ठीक 75 साल पहले यानी कि 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा के लिए पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के सदस्य एम मुंशी पहले दिन का चित्रण करते हुए लिखते हैं कि हर तरफ उत्साह था। ये भारत के लिए एक महान दिन था। भारतीय खुद अपना संविधान रचने वाले थे, लेकिन हर तरफ दुख और चिंता भी थी। वायसराय लॉर्ड वॉवेल चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार के मुखिया होने के नाते वो स्वयं संविधान सभा के पहले दिन की बैठक में शामिल हों, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस संभावना को नकार दिया। इसी कारण 9 दिसंबर 1946 के दिन लॉर्ड वॉवेल ने उस दिन दिल्ली से जाना तय कर लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा बनाने की मांग शुरू कर दी। बैठकें और बहस के कई दौर चले और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन संविधान सभा की ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।